हाँ छात्रों, आज हम आप लोगों को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन के विषय में पढ़ाएंगे। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। आपदा क्या है? आपदा का एक जो होता है मतलब कि आपत्ति आना, प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जान माल की क्षति होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा में मानव जीवन की हानि के साथ साथ संपत्ति, रोजगार एवं शिक्षा भी प्रभावित होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब हमारे देश में आपदाएं आती हों, उस समय हमको किस प्रकार से आपदा प्रबंधन करना चाहिए और कैसे कैसे हमको उसको निस्तारण करके अपनी शिक्षा का सही प्रबंधन करना चाहिए। आपदाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे आकस्मिक आपदाएं, इसको हम आपदा को जैसे प्राकृतिक आपदा, नंबर 2 मानवकृत आपदाएं, मानवकृत आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं और मानवकृत आपदाएं दो रूप में होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मतलब जो है प्रकृति किस तरह से आपदा लाती है, जैसे भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, महामारी कोई आ जाए, इस तरह से आपदाएं जो आती हैं वो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। सामाजिक आपदाएं, जो समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ हैं, जैसे समाज की तरह से आतंकवाद, अग्निकांड, जनसंख्या विस्फोट, ये सब सामाजिक आपदाएं होती हैं। सामाजिक आपदाएं इस तरह से होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम देश में विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ जाएंगी तो शिक्षा भी उससे प्रभावित होने से नहीं बच सकती है। इसलिए हम आपको विभिन्न प्रकार की आपदा के बारे में आपको पढ़ाएंगे। जैसे अब प्राकृतिक आपदा के में अब मोटे दे रहे हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के अर्थात जो चीज़ नेचुरली या नेचुरल प्रकृति द्वारा आपदाएं आ जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप, भूस्खलन,
भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, बाढ़, सूखा, बाढ़, सूखा, तूफान, चक्रवाती, चक्रवाती तूफान, समुद्री लहरें, समुद्री लहरें, इस तरह से प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप आ जाए, जिससे पूरा जन धन की हानि हो जाती है, भूस्खलन, धरती फट जाती है, ज्वालामुखी हो जाता है, अग्नि का विस्फोट हो जाता है, अधिक वर्षा होने लगती है, जिससे कि लोग इस महामारी से इस बाढ़ से तबाह हो जाते हैं, घर, स्कूल, हर चीज़ नष्ट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, लोग खाने बगैर मरने लगते हैं, चक्रवाती तूफान आ जाता है, जैसे अभी अभी आपका असम और उड़ीसा में आया था, फिर चक्रवाती तूफान आपका महाराष्ट्र, गुजरात में आ गया था। तो इस तरह से ये तूफान हैं जो कि बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। समुद्री तट की लहरें, ज्वार भाटा उठना या बहुत तेज़ी से आ जाना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती हैं। अब हम आपको बताएंगे मानवकृत आपदाएं। मानवकृत आपदाओं में मानवकृत आपदा में आप जैसे बहुत से आपदाएं होती हैं, जैसे आप विद्युत दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, नंबर 2 अग्नि दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, नंबर 3 सड़क हादसा, सड़क हादसा, आतंकवाद, 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 नंबर 5 जनसंख्या विस्फोट, इस प्रकार से मानवकृत आपदाएं होती हैं जो मानव के रूप जो है मानव के द्वारा हो जाती हैं। तो इन सब आपदाओं में जैसे विद्युत आपदा, अगर आप बिजली जो बहुत फ़ायदेमंद है उसमें अगर आपने सावधानी नहीं बरता तो आपको वही बिजली जो आपको बहुत अच्छा सुख दे रही है वो आपके जीवन को हानि पहुंचाती है। तो इस तरह से इन दुर्घटनाओं को देखने के, जैसे विद्युत दुर्घटना हो के लिए आपको सही रूप से उसका अच्छे तकनीकी रूप से उसको बनवाना चाहिए, अपने से उसको बचना चाहिए और उसमें विद्युत उपकरणों का सही रूप से प्रयोग करना चाहिए।
विद्युत तारों को नहीं छूना चाहिए। तो इस और उसका उपचार जो है सही रूप से करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे बच्चों को सावधान करना चाहिए, उसके दुर्घटनाओं के बारे में बताना चाहिए और उससे फिर उसकी ये सब शिक्षा दे करके इन आपदाओं से अब बचाना चाहिए। दूसरा, अग्नि दुर्घटना, जैसे आग लग जाना, खेत खलिहान में आग लग जाना या घर में आग लग जाना, तो यहाँ पर असावधानी नहीं बरतना चाहिए और इसमें सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, जनता को समझाना चाहिए और अनावश्यक रूप से इसके साथ इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इससे जो है जब आदमी जल जाता है तो उसके लिए हमेशा घर में बरनाल वगैरह दवा वगैरह रखे रहना चाहिए। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो होती हैं आपदाएँ होती हैं, इनका सही रूप से शिक्षा दे करके बालकों को उनसे बचाया जा सकता है। नंबर 3, सड़क हादसा। आप सड़क पर चलते समय आपको बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। अपने बाएं से चलना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इन दुर्घटनाओं का कारण होता है अशिक्षा, अज्ञानता, असावधानी, सामाजिक कारण। तो इन लोग इस तरह से जो सड़क दुर्घटना होती है तो इससे भी बचने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। आतंकवाद भी एक प्रकार का की आपदा है, मानवीय आपदा के अंतर्गत आता है आतंकवाद। लोग आतंक फैला करके जनता में एक प्रकार से डर भय पैदा कर देते हैं, उनको परेशान कर देते हैं। इसलिए शिक्षा देते समय हमको आतंकवाद से रुकने का, आतंकवाद से सामना करने का, आतंकवाद का उपचार करने का विकल्प सोचना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट, देखिए ये भी एक प्रकार से मानवीकृत आपदा है। बहुत अधिक जनसंख्या हो जाने पर बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, खान पान की समस्या, मकान की समस्या, हर प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, नौकरी चाकरी की समस्या। तो इस तरह से आतंकवाद जो है यह भी शिक्षा का एक, इसके लिए परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। बच्चों को जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताना चाहिए, किस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जाए इसके बारे में करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है जनसंख्या विस्फोट पर विभिन्न नियमों का पालन करके, नसबंदी का प्रचार प्रसार करके, शिक्षित करके लोगों को कि हम दो हमारे दो का नारा दे करके, मतलब इस तरह से बच्चे और बच्चियों में विभेद ना करने की शिक्षा दे करके ही हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। भगदड़, हाँ, नंबर 6, जनित भगदड़। जनित भगदड़ को मतलब जनसंख्या में अफवाह हो जाती है या भगदड़ होने के कारण जनधन की अधिक से अधिक क्षति होती है। कोई कुछ कहा देता है, लोग कहीं इकट्ठा समारोह में इकट्ठा होते हैं, कोई सिगुफा फोड़ या कोई गलत अफवाह कर दिया तो वहाँ से लोग एक बैग भागने लगते हैं, जिससे कि बहुत हानियाँ होती हैं लोगों का। जैसे मेला हुआ या कोई उत्सव हुआ या कोई सभा हुई, उसमें विभिन्न प्रकार के अफवाहें उठने के बाद भगदड़ मच जाती हैं, तब भी हानि होती है। इस भगदड़ से बचाव के कारण क्या हो सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं? इसके उपाय यह है, नंबर 1, स्थलों को जोखिम और खतरों से बचाने के लिए खुले स्थान पर कोई अवसर वो बनाया जाए।
कमज़ोर व क्षतिग्रस्त उत्सव भवनों पर विशेष निगाह रखी जाए। आने जाने के रास्ते को सुरक्षित रखा जाए, बिजली के तारों से बचा जाए और उत्सव आदि के समय पर अफवाहों से बचा जाए कि कोई गलत अफवाह ना कर दे। पंडाल ऐसा हो जहां लोग एकत्रित हों, वहां से उनके आने जाने की भी सुविधा हो। तो इस तरह से भगदड़ या बचाव की आपदा जो आती है उससे बचा जा सकता है। और इस आपदा से बचने के लिए सबको शिक्षित करना चाहिए और बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि अफवाह या अन्य चीज़ों से बच करके अपनी सुरक्षा कर सकें। धन्यवाद।